हेलो एवरीवन। आज मैं एक अनकॉमन टॉपिक और अनकॉमन हेडेक के बारे में बात करूंगी, बट वो कॉमनली मिसअंडरस्टैंड हो सकता है, जो है ऑक्सीपिटल न्यूरल्जिया। मैं इस पे 5 पॉइंट्स में बात करूंगी कि ऑक्सीपिटल न्यूरल्जिया क्या होता है, वो सेकंड की प्रेजेंट कैसे करते हैं, सिम्टम क्या क्या होता है, थर्ड की क्यों होता है, फोर्थ की डायग्नोसिस कैसे करें एंड ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या क्या है, लास्टली मैं बात करूंगी। तो वीडियो के एंड तक बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो नमस्ते, मैं डॉक्टर नीलिमा दास, पेन फिजिशियन एट रायपुर। तो आज जो टॉपिक मैंने चुना वो टॉपिक अनकॉमन है, बट ये मिस डायग्नोसिस होता है, क्योंकि ऑक्सीपिटल जो न्यूरल्जिया है वो कभी कभी टेंशन हेडेक जैसा भी हो सकता है, या जो जहाँ पे ये प्रॉब्लम होता है वो सर्वाइकोजेनिक हेडेक के जैसा भी प्रेजेंट कर सकते हैं एंड आप लोगों को गुमराह कर सकते हैं। बट इसका ट्रीटमेंट पूरा कम्प्लीटली अलग है। सो पूरा जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो चले शुरू करते हैं कि ऑक्सीपिटल न्यूरल्जिया क्या है। देखिए, हमारे जो पोस्टीरियर पार्ट ऑफ नेक एंड हेड को, ये जो ऑक्सीपुट है उसके नीचे हिस्सा नेक तक सप्लाई करने के लिए 2 मेन नर्व होता है। उसको ग्रेटर एंड लेसर ऑक्सीपिटल नर्व होता है। तो नाम से आता है कि ऑक्सीपिटल नर्व इन्वॉल्व हो रहा है, उसका ट्रैपिंग हो रहा है, इसलिए ऑक्सीपिटल न्यूरल्जिया बोलते हैं इसको। तो ये नर्व कहाँ से आता है? ये नर्व जो है हमारे जो स्पाइन, अगर हम देखते हैं कि सर्वाइकल स्पाइन हमारा 7 स्पाइन होता है, जो इसका लेवल जो होता है सेकेंड सर्वाइकल स्पाइन C2 लेवल से शुरू करके वो बाहर आते हैं नर्व्स एंड 2 मसलों के बीच में से गुजरते हुए ऊपर पूरा एरिया को सप्लाई करते हैं। तो इसका जो इन्फ्लेमेशन होता है, इसके इन्फ्लेमेशन के कारण ग्रेटर या लेसर ऑक्सीपिटल नर्व के इन्फ्लेमेशन के कारण जो प्रॉब्लम क्रिएट करता है उसको बोलते हैं ऑक्सीपिटल न्यूरल्जिया। तो चलिए सेकेंड पॉइंट पे आते हैं कि ये कैसे प्रेजेंट करते हैं। देखिए, जैसे कि ये एक नर्व प्रॉब्लम है, नर्व की कंप्रेशन से होता है, तो नर्व कंप्रेशन की जो भी सिम्टम है वो इसमें आएगा। जैसे कि ये नर्व कंप्रेशन कभी भी होता है, इसका जो सेंसेशन इलेक्ट्रिक शॉक लाइक सेंसेशन, टिंगलिंग सेंसेशन होता है, या नमनेस और बर्निंग जैसा पेन होता है। कहाँ होगा डिस्ट्रीब्यूशन? वही बैक ऑफ द हेड एंड बैक ऑफ द नेक एरिया में लिमिटेड रहेगा, क्योंकि वही उनका सप्लाई है। एंड लेसर ऑक्सीपिटल नर्व थोड़ा सा पोस्टीरियर एयर एंड ईयर की टॉप तक पेन महसूस हो सकता है, और पेन का क्राइटेरिया वैसे ही रहेगा ना, पेन जैसा, जैसे कि शार्प शूटिंग इलेक्ट्रिक शॉक लाइक पेन प्रेजेंट करेगा, जो हमारा सर्वाइकोजेनिक हेडेक है उससे डिफरेंट है, जो मिस डायग्नोज होता है कि ये बैक साइड ऑफ द हेड पे और नेक पे है, तो ये सर्वाइकोजेनिक पेन हो सकता है। नो, सर्वाइकोजेनिक पेन का जो पेन है वो इस तरह शॉक लाइक नहीं होता, उसमें दबाव वाला दर्द, डीप टेंडर पॉइंट जैसा पेन महसूस होता है। एंड टेंशन टाइप हेडेक में मसल स्क्वीजिंग जैसा पेन होता है, इलेक्ट्रिक शॉक लाइक और टिंगलिंग सेंसेशन टाइप पेन नहीं होगा। फिर ये जो पेन है मूवमेंट पे, जैसे लेटरल मूवमेंट पे बढ़ जाता है, क्योंकि तब मसल स्पैज्म करते हैं। एंड जैसे कि मैंने बोला कि ये जो नर्व्स है 2 मसल के बीच में से रन करता है, तो मसल जहाँ जहाँ स्पैज्म होगा नर्व पे कंप्रेशन पड़ेगा एंड इसका जो सिम्टम है वो बढ़ेगा। तो लेटरल मूवमेंट पे भी हो सकता है। अब ये है इसका क्राइटेरिया कि कैसे प्रेजेंट करते हैं। अब ये होता क्यों है? देखिए, नर्व है उस पर डायरेक्ट ट्रॉमा, तो सबसे पहला कारण तो है, 2-3 कॉजेज ही है। पहला कारण है ट्रॉमा, हेमाटोमा एंड नर्व कंप्रेशन, इसके कारण से होता है। दूसरा कारण है कि ऐसा कोई वर्क जिसमें मसल का कंटिन्यू मसल फैटिग वर्क या सेम पोजीशन में रहते रहते मसल स्पैज्म है, क्योंकि ये 2 मसल के बीच में से रन करता है, तो मसल स्पैज्म होगा तो नर्व में कंप्रेशन पड़ेगा एंड ये पेन शुरुआत होगा। तो जैसे कि ओवरहेड कोई भी मूवमेंट, ओवरहेड वर्क ज्यादा, जिसमें नेक का एक्सटेंशन वाली मूवमेंट ज्यादा हो रहा है, उसमें ये प्रॉब्लम ज्यादा होगा। जैसे कि पेंट करते टाइम पूरा टाइम अपना हेड पोजीशन और नेक पोजीशन ऊपर की तरफ रहता है उसमें। और दूसरा जो प्रोफेशन है वो है, जो अगर कोई कंप्यूटर में काम कर रहे हैं लगातार, इनका पोजीशन ऑफ जो टेबल है अगर हाई हो, हाई स्क्रीन लेवल, ये कॉज कर सकता है। तो ये मोटा मोटा 2-3 कारण ही होता है इसमें। बाकी कोई भी इन्फेक्शन या वो सब रेयर कॉजेज होता है। फिर आते हैं कि अब हम जान गए कि क्या होता है, क्यों होता है और कैसे प्रेजेंट करते हैं। फिर हम आते हैं कि डायग्नोसिस कैसे करें। देखिए, डायग्नोसिस के लिए सिंपल, एक तो हमारे पास जब पेशेंट आता है टिपिकल प्रेजेंटेशन की शार्प शूटिंग पेन होता है। दूसरा कि हम जब ये जो मसल हमें पता है कहाँ से ओरिजिन होता है, कहाँ तक जा रहा है, तो हम वहाँ पे अगर प्रेशर देते हैं तो प्रेशर में नाक के ऊपर प्रेशर देने से ये टिंगलिंग सेंसेशन, इलेक्ट्रिक शॉक लाइक सेंसेशन बढ़ जाता है। तो ये एक पॉइंट है जिसको हम
सेंटिनल साइन बोलते हैं। अब आते हैं कि लेटरल मूवमेंट पे भी ये पेन बढ़ सकता है, वो एक साइन है। और लास्टली हम कुछ टेस्ट, ब्लड टेस्ट करेंगे कि कोई इन्फ्लेमेशन तो नहीं है, इन्फेक्शन तो नहीं है। जैसे कि ब्लड टेस्ट में हम इन्फ्लेमेशन के लिए सर CRP एंड डायबिटिक पेशेंट ये सब, और ब्लड टेस्ट में इन्फेक्शन तो नहीं है, CBC ये सब हम करते हैं। तीसरा, हम डायरेक्ट स्कैन कर सकते हैं सोनोग्राफी से, जो हम पेन फिजिशियन डायरेक्ट क्लिनिक पे ही टेस्ट करते हैं कि मसल और नर्व में कोई स्वेलिंग या नर्व की थिकनेस तो नहीं बढ़ गया। ये भी एक दोनों साइड में कंपेयर करते हैं, क्योंकि दोनों साइड में रन करते हैं ये, तो जो साइड में है दोनों साइड को हेल्दी साइड के साथ इसको कंपेयर करते हैं कि इसका स्वेलिंग तो नहीं है, ये ऐसे डायग्नोसिस करते हैं। प्लस हमें कुछ, जैसे कि ये मिमिक करता है कोई और अदर हेडेक के साथ या सर्वाइकलजेनिक हेडेक के साथ, तो MRI मस्ट है। MRI किसका? MRI सर्वाइकल स्पाइन का, टू रूल आउट सर्वाइकलजेनिक हेडेक या सर्वाइकल पैथोलॉजी। एंड इंट्राक्रेनियल कोई भी प्रॉब्लम है, जैसे कि पोस्टीरियर इंट्राक्रेनियल ट्यूमर, ब्रेन ट्यूमर जो पीछे की साइड में होता है, उसका भी पेन हमें ऐसे ही दिख सकता है। तो उसको रोल आउट करने के लिए, या कोई डेंजर साइन तो नहीं है, उसको रोल आउट करने के लिए हमें ये टेस्ट करना जरूरी है। प्लस हम डायग्नोसिस के लिए डायरेक्ट नर्व पे ना लोकल एनेस्थेटिक इंजेक्शन लगा सकते हैं, जो सिर्फ अगर इंजेक्शन के बाद पेन जब तक लोकल एनेस्थेटिक की एक्शन है, जैसे कि 2 से 3 घंटा, अकॉर्डिंग टू जो भी हम यूज कर रहे हैं लोकल एनेस्थेटिक एजेंट, उसके ड्यूरेशन की वाइज उतना देर तक पेन कम रहेगा। तो इससे डिफरेंशिएट भी होता है कि ये टेंशन टाइप हेडेक है कि नहीं, जबकि टेंशन टाइप हेडेक में इस इंजेक्शन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कभी कभी हमें भी टेस्ट इंजेक्शन के सहारे हम डायग्नोसिस कर पाते हैं कि ये, क्योंकि इतना क्लोज रिलेशनशिप है आपस में, स्ट्रक्चर एंड पेन ओरिजिनेटिंग जो भी स्ट्रक्चर है, तो हमें डिफरेंशिएट के लिए इंजेक्शन का भी सहारा लेना पड़ सकता है। लास्ट पॉइंट आता है 5th कि हम ट्रीटमेंट कैसे करें। ट्रीटमेंट के लिए जैसे कि मैंने बोला कि जो भी प्रॉब्लम है उसकी प्रॉब्लम ओरिएंटेड ट्रीटमेंट। अगर कोई मसल पैथोलॉजी के कारण ये हो रहा है, तो पेशेंट को अपना वर्क एनवायरनमेंट एंड वर्क कंडीशन को मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। कोई कंप्यूटर स्क्रीनिंग रिलेटेड प्रॉब्लम है तो उसके अकॉर्डिंग, एंड कुछ नेक एक्सरसाइज जो मसल का रेगुलर स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करने से मसल स्पाज्म को प्रिवेंट कर सकते हैं। हम एंटी स्पाज्मेटिक दे सकते हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी एंड पेन किलर कुछ दिन के लिए देते हैं। अगर उससे ठीक नहीं होता, या डायरेक्ट सोनोग्राफी में या MRI में दिखता है कि नर्व में स्वेलिंग है, तो हमें डायरेक्ट इंटरवेंशन या इंजेक्शन पे जाना पड़ सकता है। जबकि सोनोग्राफी गाइडेड हम नर्व को देख के उसमें चारों तरफ हम लोकल एनेस्थेटिक एजेंट विद स्टेरॉइड देते हैं। तो ऐसे करके डायग्नोसिस भी होता है एंड लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट भी होता है। एंड आगे के लिए हम रिहेबिलिटेशन, मसल स्ट्रेंथनिंग एंड स्ट्रेचिंग एंड नेक एक्सरसाइज एडवाइस करते हैं। तो आशा करती हूँ मेरे द्वारा ये ऑक्सीपिटल न्यूरैल्जिया और पोस्टीरियर हेडेक का जानकारी अच्छा लगा। आप अपने फैमिली एंड रिलेटिव के साथ शेयर कर सकते हो। और भी कोई पेन के बारे में जानकारी चाहिए मुझे कमेंट करके बताइए। थैंक यू, नमस्ते।